वाईफाई टीचिंग। ठीक है, आज हम आपसे बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि 9th 10th और जैसे अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जैसे अभी बहुत ज्यादा चर्चा में जैसे रीट का एग्जाम आने वाला है। ठीक है, अभी रिसेंटली हमारा एनटीपीसी फिनिश हुआ है और एनटीपीसी के काफी राउंड शायद अभी चल भी रहे हैं। इसके अलावा एसएससी सीजीएल जो कि 2021 का है, जो शायद जून में एग्जाम होगी उसकी। ठीक है, और इसके अलावा आप देख लो सीएचएसएल का एग्जाम है। इन जितने भी जो बैंकिंग वगैरह है सभी में इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा काम का टॉपिक आता है और बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आप फुल मार्क्स गेन कर सकते हो। ठीक है, टॉपिक का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है। किसका पार्ट है? ट्रिग्नोमेट्री। देखो बच्चों, हाइट एंड डिस्टेंस अगर आप सीख गए तो आपको हर जगह काम आएगा। ठीक है, स्पेशली जो स्कूल लेवल के एग्जाम्स है 10th में तो काम में आता ही है। ठीक है, इसके बाद हम आगे की बात करेंगे। तो इसमें देखिए, अब ट्रिग्नोमेट्री की आपको टेबल बनाना मैंने सिखाया था। ठीक है, मेरी एक वीडियो में है कि ट्रिग्नोमेट्री की टेबल को लर्न करने की जगह हम उसको ड्रॉ करें तो काफी सिंपल हो जाती है, क्योंकि हर चीज को मेमोराइज करना इतना आसान नहीं होता। ठीक है, जिन बच्चों ने या जिन स्टूडेंट ने या जिन दोस्तों ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, प्लीज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना सीखिए, आपके आगे बहुत ज्यादा काम आएगी। और इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस की कंसेप्ट। पहले हम बात करेंगे आज के वीडियो में बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट से मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा और मैं गारंटी ले रहा हूं ये वीडियो देखने के बाद आप 101% क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाओगे। ऐसा स्टूडेंट जिसने कभी ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा हो, जिसको बेसिक नॉलेज नहीं है, केवल वो ये जानता है कि हाँ इस दुनिया में एक ट्राइंगल नाम की चीज होती है, उसके अलावा उसे कुछ नहीं आता, वो बच्चा भी इसके टफ से टफ क्वेश्चन सॉल्व करेगा। आज हम बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे और जो आने वाला टाइम है, जो आने वाली वीडियो होगी हमारी, उसमें मैं आपको सेकंड वीडियो में बताऊंगा कि ट्रिक्स बेस्ड जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सॉल्व करोगे। लेकिन ट्रिक्स से पहले आपका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं हम हाइट एंड डिस्टेंस से। तो यहां पर हम बात करें, देखो ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत कहां से होती है? ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत होती है हमारे ट्राइंगल से। ट्राइंगल इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, देखो बच्चों ध्यान देना, ये हमने एक ट्राइंगल बनाया। चलो इसमें इसको हमने बना दिया 90 डिग्री, इसको हम मान लिया थीटा। थीटा तो हम मान सकते कहीं भी, नाम देते हैं इनको हम ए बी सी। चलो अब देखो ये 90 डिग्री हुआ। वी नो दैट, हम जानते हैं 90 के सामने वाली साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेनस, और अगर हिंदी में बोले तो उसको कहा जाता है कर्ण। हाइपोटेनस मतलब कर्ण, और ये जो लाइन है जिससे ये एंगल बना हुआ है इसको हम बोलेंगे बेस, और बेस को हिंदी में कहते हैं आधार। ठीक है, और देखो एक बात ध्यान रखना, थीटा के सामने वाली साइड को, थीटा के सामने वाली साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। अगर हिंदी में बात करें तो इसको हम बोलते हैं लंब। चलो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट नोमेनक्लेचर था जो आपको पता होना चाहिए। मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूं जिसको, चाहे वो किसी भी क्लास में हो, ग्रेजुएशन में हो, काफी सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाती। बचपन में हम ध्यान नहीं देते हंसी मजाक में, और फिर आगे जाकर सीरियस होते हैं तो कुछ समझ नहीं आता। वो बच्चा जिसको ट्राइंगल की एबीसीडी भी नहीं पता हो, वो भी आज ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करेगा। ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, परपेंडिकुलर बना लिया, बेस बना लिया, हाइपोटेनस बना लिया। चलो अब मैं आपको कंसेप्ट पे ले चलता हूं कि हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं। देखो
पहली बात, जब भी कभी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आए तो आप क्वेश्चन पढ़ के ये तो समझ जाओगे ना कि हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व करना है। ऐसा तो शायद कोई बच्चा नहीं होगा, 5th क्लास का बच्चा भी बता देगा, क्योंकि कोई ना कोई थीटा दिया होगा, एंगल दिया होगा, साइड दी होगी, तो हम समझ जाएंगे कि भैया कैसे होगा, ये ट्रिग्नोमेट्री से होगा। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले आंख बंद करके एक ट्राइंगल बना दो, उसका कोई जो आपका मन करे वो नाम दे सकते हो, ABC। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो, अगर वो आपसे कुछ पूछेगा तभी जब आपको कोई ना कोई डाटा प्रोवाइड करेगा। ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी नहीं देगा और सब कुछ पूछ लेगा, तो कुछ ना कुछ तो उसको देना ही पड़ेगा ना। भाई कुछ देगा तभी तो कुछ लेगा हमसे, ऐसा तो है नहीं बिना दिए सब कुछ की नहीं तुम तो हाइपोटेनस भी बताओ, परपेंडिकुलर भी बताओ, बेस भी बताओ, तो भैया तुम क्या करोगे फिर। तो इसी के साथ हम देखेंगे, मान लो इसके लिए हमें एक बेसिक कंसेप्ट पे ध्यान रखना, मैं फॉर्मूला बना रहा हूं, आज तक इसका कहीं पे फॉर्मूला नहीं है ट्रिग्नोमेट्री का, ध्यान रखना, आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, केवल हमारी वीडियोस में आपको ये देखने को मिलेगा कि हम इसको लिखेंगे अननोन अपॉन नोन। इसका मतलब मैं भी समझाऊंगा आपको। अननोन अपॉन नोन, हिंदी में बात करें, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं ध्यान से इसको, मैं साथ के साथ हिंदी में भी लिखूंगा, अज्ञात अपॉन ज्ञात। मतलब जो वैल्यू आपको निकालनी है, जो फाइंड करना है, उसको ऊपर रखेंगे, जो आपको डाटा गिवन है उसको नीचे रखेंगे, अननोन अपॉन नॉन। और ये ट्रिगो शॉर्ट में लिख देता हूं, थीटा। अभी आप लोग इस फॉर्मूले को लिखिए, जब मैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा उसी के साथ आप इसको अच्छे से करना सीख जाएंगे। 2 काम करने, फिर बात बता रहा हूं आपको, याद कर लो इसको। कोई भी क्वेश्चन हो ट्रिग्नोमेट्री का, सबसे पहले एक ट्रायंगल बना दो और ट्रायंगल बनाने के साथ एक फॉर्मूला याद कर लो, अननोन अपॉन नॉन इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्रिक थीटा। अननोन अपॉन नॉन इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्रिक थीटा। जो बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, रेलवे हो, बैंक हो, SSC हो, कोई भी एग्जाम हो, 10th का स्टूडेंट भी हो, आप ध्यान रख लो बच्चों, आपको याद करना है क्या, अननोन अपॉन नोन इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्रिक थीटा। अगर ये आपको याद है तो आपके मार्क्स कोई नहीं काट सकता। अब देखेंगे इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है। अभी तक कोई टफ काम नहीं किया हमने, बहुत सिंपल है। अब सीखेंगे कि इस फॉर्मूला तो हमने सीख लिया, अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लूंगा, चाहो आप लोग इसको नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, फॉर्मूले से रिगार्डिंग कोई डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हो। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लाने वाला हूं, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरह से हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। देखिए आपके सामने मैंने क्वेश्चन लिखा है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को मैं इसको समझाऊंगा, इंग्लिश में मैं इसलिए लेना चाहता हूं क्वेश्चंस को, क्योंकि एक जितने भी आप आजकल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे ना, ज्यादातर उनमें इंग्लिश का ही पैटर्न आता है, और कम से कम इस बहाने आपकी इंग्लिश तो इंप्रूव होगी ही सही। ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो तो मैं साथ ही साथ आपको हिंदी में भी क्वेश्चंस को रिपीट करूंगा, बट मोस्टली मेरी पर्सनल आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इंग्लिश मीडियम को फॉलो करें, क्योंकि इंग्लिश की ज्यादा देखती हुई डिमांड को लेके, क्योंकि आप जहां भी आगे जाओगे तो आपको इंग्लिश को ज्यादा यूज में लेना पड़ेगा। A tower is vertically placed on a horizontal plane। आपको बोला गया है एक टावर है जो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन माने कोई समतल, ठीक है, समतल जमीन पर आपके एक टावर खड़ा है। इफ एंगल ऑफ एलिवेशन, यहां हम बात करेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो मैं आपको समझाता हूं एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। सपोज करो ये कोई बिल्डिंग है, यहां पे कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, हम यहां पर खड़े हैं। अब आपकी इससे नजरों से नजरें मिली, ठीक है, जब आपकी नजरों से नजरें मिली, ठीक है, बच्चों को इंटरेस्ट आएगा, धीरे धीरे इसमें ध्यान दो। तो जब नजर से नजर मिली तो इनके बीच में, भाई लड़का भी कहां खड़ा है, एक जमीन पे ही तो खड़ा होगा ना, आसमान में तो नहीं होगा, ठीक है।
इसको हम बोलेंगे थीटा। कोई ना कोई तो एंगल बनेगा। जब भी कभी नीचे से ऊपर एंगल बनेगा, नीचे से ऊपर, हिंदी में मिस्टेक हो जाए तो माफ करिएगा, मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है। नीचे से ऊपर जब भी आपके एंगल बनेगा उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। कौन सा एंगल? एंगल ऑफ एलिवेशन। कब बनेगा? जब आप नीचे से ऊपर देखोगे। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं उन्नयन कोण। ठीक है, इसके बाद एक और आता है, जब आप छत पे खड़े हो और कोई नीचे से जा रहा हो, अब पहले तो आप नीचे थे, अब आप छत पे खड़े हो। जब यहां से आपका आई कांटेक्ट होगा तब भी कोई ना कोई एंगल बनेगा, तब भी कोई ना कोई एंगल बनेगा। इन क्वेश्चंस में हम मान के चलते हैं कि धरती और आसमान दोनों पैरेलल है। एक्चुअली में ऐसा है नहीं, लेकिन हम मान के चलते हैं, तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, अदरवाइज सॉल्व नहीं होंगे। धरती और आसमान पैरेलल, पैरेलल का मतलब समांतर। तो बच्चों यहां से हम बात करें तो ये एंगल कितना बनेगा? थीटा। नीचे से ऊपर, पहले उन्नयन में आपने बेस माना था धरती को, इस वाले एंगल में आप बेस मान रहे आसमान को। इसका हम नाम देते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन मानी कि अवनमन कोण। हिंदी में मिस्टेक हो तो माफ कीजिए। ठीक है, ऊपर से नीचे देखो, जब नीचे से ऊपर देखोगे तो बेस किसको लेंगे अपन? अर्थ को, धरती को, जहां आप खड़े हो। जब ऊपर से नीचे देखोगे तो आप बेस किसको लेंगे? आसमान को। ठीक है, ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। दोनों में हम बात करें, अब ये आपने देख लिया है एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है। अब तुम्हें एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, दोनों हमेशा बराबर रहेंगे, दोनों हमेशा बराबर ही रहेंगे। क्वेश्चन में कोई सा भी आओ, डिप्रेशन का नाम दे चाहे एलिवेशन का नाम दे, आपको वैल्यू सेम लेनी है। दोनों में कोई चेंज नहीं आएगा, डिप्रेशन भी वही होगा, एलिवेशन भी वही होगा। अब कई बच्चों के मन में डाउट होगा, सर ऐसा क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों, जब भी कभी हमने धरती और आसमान को पैरेलल माना है, ये आसमान, ये धरती होगी, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट बनेंगे, एकांतर कोण बनेंगे। आसमान और धरती दोनों पैरेलल माना है हमने, तो ये अल्टरनेट एंगल बनेंगे, एकांतर कोण। कौन से कोण? एकांतर कोण, इंग्लिश में अल्टरनेट एंगल। तो दोनों की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, इसलिए आपको बच्चों, दोस्तों, स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं होना। जब भी एलिवेशन दे चाहे डिप्रेशन दे, उन्नयन दे चाहे अवनमन दे, दोनों में वैल्यू सेम होगी। ठीक है, ये था एलिवेशन, ये था डिप्रेशन। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना कैसे है। ठीक है, बहुत अच्छी ट्रिक के साथ हम कंसेप्ट को सॉल्व करेंगे। देखना, जैसे मैंने आपको पहले बोला हुआ है कि जैसे ही आपको क्वेश्चन दे, अब ये देख के जिन जिन बच्चों को समझ आ रहा है कि ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस का, वो मुझे मेंशन करें कि हाँ सर हमें समझ आ रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। कमेंट में मेंशन करो। जिन लोगों ने कभी इसको पढ़ा नहीं है ट्रिग्नोमेट्री को, वो लोग मेंशन करो। भाई देख के तो पता चल रहा है ना कि जहां 30 डिग्री आ रहा है, इस तरह के सवाल किसमें मिलते हैं? एक ट्रिग्नोमेट्री में ही तो मिलते हैं, इसके अलावा तो कहीं है नहीं हमारे।
ज्योमेट्री में भी इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, अब देखो सबसे पहला काम, स्टेप 1, कुछ मत करो, एक ट्राइंगल बना दो। ये हमने ट्राइंगल बना दिया। अब ट्राइंगल बना दिया तो कोई ना कोई नाम दे दे, ABC। मैं आपको 2 लाइन में सोल्व करके दूंगा, सबसे अच्छी ट्रिक है। ठीक है, ABC ले लिया। अब देखो एक टावर है जो एक समतल जमीन पर खड़ा है। एंगल ऑफ एलिवेशन, देखो कौन सा एंगल दिया है, एलिवेशन। एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर, एलिवेशन बोले तो नीचे से ऊपर, मानी कि उन्नयन कोण। इसको मैंने बोल दिया 30 डिग्री, 30 डिग्री का कोण आपको दे रखा है। एंड लेंथ ऑफ शेडो, अब देखो शेडो इज 45 मीटर, वो डिग्री गलती से आ गया था। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक। लेंथ ऑफ शेडो ऑफ टावर, अब तुम सीधा सा दिमाग लगाओ। सपोज करो ये मेरा टावर है। अब यार जब भी हम खड़े होते हैं तो हमारी छाया किधर बनती है, नीचे बनती है कि ऊपर बनती है, नीचे बनती है ना। अगर ये टावर है तो सीधी सी बात है, इसकी छाया कहां बनेगी, यही तो बनेगी, ये हमारी छाया होगी। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, मतलब आपको बताना है टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई, ऊंचाई क्या मान ली हमने, h। चलो ट्रिक के साथ सॉल्व करते हैं। कोई भी स्टूडेंट हो, अगर 10th के हो तो आप अपने सिलेबस में कैसे लिखोगे इसको, लैंग्वेज बना के। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करना, कोई जरूरत नहीं है लैंग्वेज की। 2 मिनट में आपका आंसर आएगा। h मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, अननोन अपॉन नोन, अज्ञात बटे ज्ञात। निकालना क्या है, h। ज्ञात क्या है, दिया हुआ 45। ठीक है, अब देखो तुम, अगर हम बात करें ये थीटा है तो ये हमारा कहलाएगा परपेंडिकुलर, ये कहलाएगा बेस, ये कहलाएगा हाइपोटेनस। चलो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। देखो मैं हिंदी में लिख जरूर रहा हूं, बाकी मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको इंग्लिश में याद करें। सारे टर्मिनोलॉजी ज्यादातर इंग्लिश में ही आती है ना। लंब बटे आधार क्या होगा, 10। कौन सा रेशियो बनेगा, 10 बनेगा ना। क्यों, अगर किसी को याद ना हो तो याद करो पंडित जी को, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर भोले। P अपॉन एच साइन थीटा, B अपॉन एच कोस थीटा, P अपॉन बी टेन थीटा। तो हम थीटा, और थीटा कितना दिया आपको, 30 डिग्री। किसी को ये नहीं पता हो कि सर ये P अपॉन एच क्या है, तो इसके लिए भी हमने वीडियो बना रखी है, आप उसमें जाके ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वापस वीडियो पे आ जाइए। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को हल करने की ओर चलते हैं। h अपॉन 45, बच्चों tan 30 की वैल्यू क्या होती है, देखो मुझे तो याद है। आप लोग टेबल बनाइए, पहले वीडियो देखिए, टेबल बनाइए, याद करिए उसको कि टेबल बनानी कैसे है, और फिर यहां से हम वैल्यू लिखेंगे 1/√3। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, 45 ऊपर जाएगा तो 45 अपॉन √3, मतलब 45 अपॉन √3। इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, √3 को वापिस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, वापस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 45 √3 अपॉन 3। हम जानते हैं √3 को √3 से, मतलब रूट का नंबर अगर उसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो रूट हट जाएगा। 3 से ये गया 15 बार, तो यहां पर हम आंसर लिख सकते हैं h बराबर 15√3 मीटर। ये आपके आंसर होगा। अब देखो
ये मुझे इतना टाइम इसलिए लगा कि मैं आपको समझा रहा हूं, तो मुझे तो एक एक चीज बतानी है। जब आप इस क्वेश्चन को खुद करके देखोगे तो ज्यादा से ज्यादा आपको 1.5 या 2 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। और जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे इन क्वेश्चन की, तो मैं गारंटी ले रहा हूं आप 30 से 45 सेकंड में क्वेश्चन कर सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आशा करता हूं, आई होप कि आप सब लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नहीं आता है कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, चलो इसके साथ ही हम इस प्रकार का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखो दोस्तों, आप लोगों के लिए क्वेश्चन लिखा है मैंने। मेरा इंग्लिश में लिखने का सिर्फ एक ही मोटिव है कि आप लोग इंग्लिश को अच्छे ग्रिप कर सके, अच्छे से समझ सके, अपने डेली यूज में लाए, ताकि आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव हो। फिर भी अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको इंग्लिश में प्रॉब्लम है और वो चाहता है कि सर आप हिंदी में भी क्वेश्चंस लिखिए, तो मैं उनके लिए क्वेश्चंस को हिंदी में भी लिख के वीडियो पोस्ट करूंगा। ठीक है, तो आपको जो भी डाउट हो, किसी भी रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए, जो लोग कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको काफी यूज आएगा। अगर आप मेरी सलाह माने तो इंग्लिश के ही क्वेश्चन देखें। शुरू में दिक्कत आएगी, लेकिन आपको लगेगा कि धीरे धीरे आपने कई फील्ड्स में, ऐसा नहीं है कि एक मैथमेटिक्स में, कई जगह हमारे इंग्लिश का यूज आएगा, तो आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। ठीक है, चलो हिंदी में भी समझाऊंगा मैं क्वेश्चन। द शेडो ऑफ ए वर्टिकल पिलर। पहली बात, देखते ही समझ आ गया होगा क्वेश्चन कि ट्रिग्नोमेट्री का है। जैसे ही क्वेश्चन समझ आता, पहला काम, क्वेश्चन भी बाद में पढ़ना, सबसे पहले ट्रायंगल बना दो। क्वेश्चन भी बाद में पढ़ो, पहले ट्रायंगल बना। शेडो ऑफ ए वर्टिकल पिलर इज सेम इज द हाइट ऑफ पिलर। आपको बोला गया है कि एक पिलर है जो खड़ा हुआ है, एक पिलर जो कि ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है, इसकी जो हाइट है वो इसकी शेडो के बराबर है। मतलब उसकी ऊंचाई और छाया दोनों बराबर है। सीधी सी बात है, जब कोई चीज खड़ी है तो सीधा ए बी होगा। ए बी को हमने क्या मान लिया, एच मीटर। चलो, ये कोई ना कोई थीटा होगा क्योंकि एलिवेशन दिया हुआ है। अच्छा ये बताओ, डिप्रेशन होता तो क्या करते हम, तो हम आसमान के पैरेलल बनाते, ठीक है, ऊपर की तरफ। लेकिन अभी एलिवेशन है तो हम इसको नीचे लेंगे। बीसी को हमने मान लिया एक्स मीटर। अब देखो, अब सब बच्चे कहेंगे सर आपने कहा था ऊपर अननोन लेना है, नीचे नोन लेना है, लेकिन यहां तो दोनों ही अननोन है। अब दोनों ही अननोन है तो कोई सा भी ऊपर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या करता हूं, एच को ऊपर लिखूंगा, नीचे एक्स को लिखूंगा। थीटा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी कि लंब, ये क्या हो जाएगा, आधार, बेस, दिस इज कर्ण, हाइपोटेनस। ठीक है, वापिस से पंडित जी को याद करो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो अगर इसको देखें तो क्या बनता है, P अपॉन बी टेन थीटा। यहां मैंने लिख दिया टेन थीटा। ठीक है, चलो पंडित जी को गायब कर देते हैं, हो गया। इसके बाद देखो, ये इतना काम करने के बाद आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, h बराबर x की ऊंचाई और छाया दोनों बराबर है। ऊंचाई और छाया दोनों बराबर है, तो मैं लिखूंगा h अपॉन x की जगह भी h लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। टेन थीटा कटेगा दोनों आपस में, तो यहां से मेरे पास टेन थीटा की वैल्यू निकल के आती है 1। बच्चों, टेन थीटा की वैल्यू अगर 1 आएगी तो आप वापिस से टेबल बनाइए, या एक बार आपने टेबल बना ली होगी, उसमें देखिए टेन थीटा में वैल्यू 1 कब आती है। ठीक है, जब आप टेबल को देखोगे तो आपको पता चलेगा थीटा
जब 45 मतलब 45 डिग्री का होगा तब हमारे वैल्यू क्या आएगी 1। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। काफी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ये बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जिसको करके हम इन क्वेश्चंस को समझ सकते हैं, इन पे अपनी ग्रिप को मजबूत कर सकते हैं कि इनको हमें क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। और आगे चलेंगे, इसमें जो हाई लेवल के जो टफ क्वेश्चंस आते हैं उनकी भी ट्रिक मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप दो क्वेश्चन मैंने आपको आज कराए हैं, आप इसको देखिए, सॉल्व करिए अपनी बुक वगैरह में से। किसी को कोई पर्टिकुलर बुक का कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। मैं प्रयत्न करूंगा कि आपके हर एक सवाल का जवाब दे सकूं, ठीक है। और हाँ, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, आप चाहते हो इसी तरह के वीडियोस और आते रहें, मैं आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कराऊंगा। इवन जितनी भी मैथमेटिक्स है हम ट्राई करेंगे, स्पेशली 10th और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जितने भी टॉपिक्स हैं सारे 10th से रिलेटेड है। किसी भी एग्जाम में, कितना ही हाई लेवल का एग्जाम हो, इवन आईएएस के भी जो एग्जाम होता है, तो जो सीसेट का एग्जाम होता है इसमें एप्टीट्यूड का, उसमें 10th लेवल तक की मैथ ही आती है। सबसे हाई एग्जाम माना जाता है अपने इंडिया में, एक होता है कैट का, कॉमन एडमिशन टेस्ट, उसमें भी 10th लेवल तक का ही सिलेबस आता है। इसलिए हमारा फोकस ज्यादा रहेगा कि 10th के टॉपिक्स को लेके चले, पहले कंसेप्ट पे समझे और बाद में हम उसको डीपली ट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। प्लीज वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।